Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 maths quadratic equation part 4 हाँ. So आज हम लोग लास्ट क्लास में तो 3 मेथड डिस्कस कर ही लिए थे, ठीक है. अभी मेथड तो तुमको पता चल गया है कैसे करते हैं. तो what were the 3 methods? First is your prime factorization which you have been doing from class 8 maybe. फिर हम लोगों ने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सीख लिया तुम लोगों ने, और जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड था दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो भी तुमने अच्छे से कर लिया, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड, ठीक है. तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन आई होप दैट विल बी ऑल ओके, ठीक है. पहले एग्जांपल 11 से स्टार्ट करते हैं व्हिच यू विल फाइंड इन पेज नंबर 84 ऑफ एनसीईआरटी मैथ्स बुक, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, find two consecutive odd positive integers sum of whose square is 290. consecutive odd positive integer, ठीक है. consecutive odd positive integer क्या होता है? सपोज एक अगर मान लो odd integer तो से 3 है, उसका नेक्स्ट वाला consecutive मतलब उसके बाद वाला कितना होगा 5, उसके बाद वाला कितना होगा 7. वेरी गुड. तो ये मतलब पहले से सेकंड वाला कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है. इस वाले से इतना, इसका कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है. सो व्हेन यू इंक्रीज बाय 2 दैट मींस यू विल गेट द नेक्स्ट ऑड नंबर. तो हम लोगों को ऑड नंबर क्या है पता नहीं है, तो लेट पकड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है. लेट द 2 odd integers be x and x plus 2. एक को मानो हम लोगों ने पकड़ लिया x और एक होगा क्या x plus 2. अभी क्या बोला, sum of whose square is 290. sum of whose square मतलब पहले तो दोनों का स्क्वायर निकालना है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x स्क्वायर तो होगा ही, ठीक है. फिर उसका जो है x plus 2 उसका स्क्वायर, ठीक है. तो दोनों नंबर का, दोनों इंटीजर का स्क्वायर, फिर उसका सम, वो हो गया तुम्हारा कितना 290, ठीक है. ये इक्वल्स है 290, ठीक है. तो इसमें तो देखो मैं लास्ट तक कर दूंगा लेकिन सॉल्व तुमको ही करना है. a plus b होल स्क्वायर का क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into a into b प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 इक्वल्स टू 290. तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 to the 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 290. तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस 4x हो गया. अभी प्लस 4 माइनस 290 ले गया बिकॉज हम लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ठीक है. तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 सॉरी इक्वल टू 0. तो इसको इससे 2 कॉमन ले लेना, कॉमन लेके फिर 2 को इस तरफ लेके जाने से क्या होगा, 0 होगा. तो तुमको इक्वेशन मिल जाएगा. हाँ, फिर कोई भी मेथड से कर लो. आई बिलीव यू विल नॉट बी डूइंग कंप्लीटिंग स्क्वायर क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है. मैं रिकमेंड भी करूंगा कि मत करो. सबसे इजी मेथड है तुम्हारा क्वाड्रेटिक फार्मूला. सो ट्राई टू डू क्वाड्रेटिक फार्मूला है here, ठीक है. a b c मान लिया, क्या क्या है पता चल जाएगा तुमको. फिर बिठा दो, वहां से 2 वैल्यू मिल जाएगा x का. x शायद प्लस में आएगा, x शायद माइनस में आएगा. So do not take the -1 because हम लोगों ने क्या पकड़ा, ये 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव है, ठीक है. So do not accept the negative values, वो रिजेक्टेड लिख दो, ठीक है. समझ में आया तक? Okay. Moving on to question number 12 which is very important one. 12 में देखो क्या है, a triangular park is to be designed whose breadth is, a rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than the length, ठीक है. एक ट्रायंगुलर पार्क है, तो ये रेक्टेंगुलर पार्क है. उसमें से क्या बोल दिया, whose breadth is 3 meter less than the length. अगर लेंथ को x मैंने पकड़ लिया तो breadth क्या बोला, 3 मीटर लेस है, मतलब x minus 3 होगा, ठीक है. अभी क्या बोला देखो, its area is to be 4 square meter more than the area of a park that has already been made in the shape of a isosceles triangle. अच्छा, एक isosceles triangle भी है with the base of the breadth of the triangular park. base जो
बेस होगा वो ब्रेथ के समान होगा, मतलब ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है इसका ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये छोटा वाला, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगुलर पार्ट है। तो वो ट्रायंगुलर पार्ट क्या बोला कि जो बेस है ट्रायंगुलर पार्ट का वो किसके साथ मैच होगा, ब्रेथ के साथ मैच होगा, ठीक है, ये मेंशन कर दिया तुमको। अच्छा पार्ट, अच्छा ठीक है, ऑल्टीट्यूड भी बोल दिया तुमको 12 मीटर, इसका ऑल्टीट्यूड पता है तुमको 12 मीटर, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, ये मान लो x - 3 लिख दिया गया है, ये हो गया तुम्हारा ऑल्टीट्यूड 12 मीटर, ठीक है, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तुम्हारा असली बात है, तो पहले तो लिखोगे लेट ये क्या है, लेंथ कितना होगा, लेंथ भी x, तो ब्रेथ कितना होगा बोलो, ब्रेथ कितना होगा x - 3, और ट्रायंगल का फॉर ट्रायंगल हम लोगों का बेस कितना है, x - 3 होगा, ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट कितना है 12 मीटर गिवन है, मतलब ये सब मीटर में होगा, तो ये पकड़ लेना मीटर में, ठीक है। अभी क्या बोला देखो, अभी बोला क्या, इट्स एरिया टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ ये तुम्हारा पार्क है ना, ये पार्क है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, द रेक्टेंगुलर पार्क इज, अच्छा इट्स एरिया टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर, मतलब रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, 4 स्क्वायर मीटर मोर है ट्रायंगल का एरिया से, मतलब ट्रायंगल का एरिया प्लस 4 मीटर मोर, 4 स्क्वायर मीटर मोर, ठीक है। ये तुम्हें समझाने के लिए मैंने लिखा ये वाला पार्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो बड़ा होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली ट्रायंगल के साथ ट्रायंगल छोटा है, उसके साथ 4 प्लस करने से तुमको रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा। तो व्हाट इज द, देखो ये तुमको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये जस्ट मैंने सुविधा के लिए बोला। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब x इनटू x - 3 लेंथ इनटू ब्रेथ। ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, व्हाट इज द बेस हियर, x - 3 इज द बेस, इनटू हाइट कितना है 12 प्लस 4, तो ये 2 से काटो तो ये 6 हो जाएगा, तो रहेगा क्या x into x x square minus 3 into x 3x इक्वल टू ये 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 into x कितना होगा 6x minus 3 से 18 प्लस 4। अभी इसके बाद मैं नहीं दिखाऊंगा, ये खुद से करना घर पे, ठीक है, समझ में आया। क्या बोला कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो ट्रायंगल का एरिया से 4 ज्यादा है, 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है, मतलब एरिया ऑफ दिस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल से 4 मीटर ज्यादा, समझ में आया था। अभी आते हैं हम लोग एग्जांपल 15 की तरफ, ठीक है। एग्जांपल 15 पहला वाला मिडिल में जो मैं पहले ही कर दिया था वो सब, ठीक है, एग्जांपल 14 या फिर 13। अभी प्रॉब्लम सम्स की तरफ ही करते हैं। नंबर 15 देखो, अ मोटर बोट whose speed is 18 km/h in still water, फिर से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का है, वो सेम लॉजिक लगाना है जो हमने क्लास, मतलब इसी क्लास में क्लास 10 में ही तुमने वो जो चैप्टर है ना इसके पहले लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वैसे ही किया था, अभी एक वेरिएबल के फॉर्म में करना है, ठीक है। तो क्या बोला, अ मोटर बोट whose speed is 18 km/h in still water take 1 hour more to go 24 km upstream then to return downstream in the same spot, find the speed of the stream। तो कुछ बात नहीं है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मान लो क्या होगा, x पकड़ लो, लेट द स्पीड of stream be x km/h पकड़ लिया, ठीक है। अभी क्या बोला देखो, द डिस्टेंस तो पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पता है, क्योंकि बोट का स्पीड कितना है 18, स्पीड ऑफ बोट कितना है, स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू 18 km/h, ठीक है। तो स्पीड
अपस्ट्रीम के लिए स्पीड इक्वल्स टू कितना होता है हम लोगों का, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या होगा, देखो टाइम क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। टाइम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकते हैं। तो क्या बोला, हाँ ये हो सकता है। फिर क्या बोला, a motorboat whose speed is this takes 1 hour more to go 24 kilometer down upstream then to return downstream। तो मतलब तुम बोल सकते हो कि जाने का टाइम ज्यादा लगा, किसमें, आने से 1 घंटा ज्यादा लगा, तो दोनों का ही टाइम ले लेते हैं, ठीक है। तो टाइम क्या है, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 24 किलोमीटर। तो देखो मैं यहाँ पे जस्ट तुम्हारी सुविधा के लिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्या बोला, अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगा, किससे ज्यादा टाइम लगा, डाउनस्ट्रीम +1। तुम ऐसे नॉर्मली सोचो कि तुम सपोज कामाख्या पहाड़ जो है ना वहां पे उठ रहे हो, ठीक है, तो उठने में ज्यादा टाइम लगेगा या उतरने में, ऑफ कोर्स उठने में कितना टाइम लगेगा, आने से 1 घंटा ज्यादा। तुम आधा घंटा में अगर आते हो तो यहाँ पे 1.5 घंटा लगेगा। तो ये बड़ा होगा तो बड़ा वाला कैसे निकालेंगे, छोटे वाले के साथ 1 ऐड करके। तो अपस्ट्रीम मतलब ये तो मैंने तुम्हारी सुविधा के लिए दे दिया। अपस्ट्रीम का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस फिक्स्ड है, दैट इज 24, ठीक है। और अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो माइनस में होगा या प्लस में होगा, माइनस में होगा। तो 18 है इसका स्पीड, तो बोट का स्पीड से स्ट्रीम का स्पीड को माइनस कर दो तो हो जाएगा 18 - x। और डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, डाउनस्ट्रीम का मतलब ये सब टाइम निकाल रहे हैं, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस तो सेम होगा 24 और इसका स्पीड क्या हो जाएगा 18 + x, ठीक है, +1। फिर इसको तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये इतना तक मैंने रख दिया, ठीक है। ठीक है, ये तो कर पाओगे घर पे, बाकी वाला काम कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, इतना तक करना तुम लोग। Why I am telling, because इतना तो 4-5 चैप्टर जितना भी हम लोगों ने कंप्लीट किया उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने करके दिया था, सारा मैथ्स मैंने करके दिया, तुम लोगों ने सिर्फ समझ के किया खुद से। अभी खुद से समझ के खुद से करो, ठीक है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नॉट डू ईच एंड एवरी सम फॉर यू, ओके। यू हैव टू प्रैक्टिस, ट्राई। अगर नहीं होता है फिर तो जूम क्लास है ही हम लोग का, उसमें कर लेंगे। तो मैं आज का वीडियो बहुत छोटा बना रहा हूँ बिकॉज इट्स 1:30, ठीक है। मैंने दिस इज माय सेकंड शूट ऑफ द डे, एक वीडियो शूट करके एडिट करके अपलोड किया, फिर अभी सेकंड लेके बैठा हूँ, ठीक है। सो आई एम डैम टायर्ड, तो ये कर लेना खुद से, ठीक है। और नहीं होने से तो आई एम देयर, आई एम ऑलवेज विद यू, डू नॉट वरी, ठीक है। चलो, अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर, क्या, हाँ सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। और चलो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना। चलो बाय।